मैं बालों का रोमांस करता हूँ। मतलब जिस प्रोफेशन में आप है ना, उसमें इतने पागल हो जाओ, इतने पागल हो जाओ, दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलेगी, लेकिन आपको अपने काम में इतना बिजी रखना है। आप बालों के साथ, जैसे लोग की ना लकीरें होती हैं, मैं बालों की लकीरें देखता हूँ, इसको कहते हैं रोमांस। पता क्या करना है आपको? सिर्फ बालों को साफ रखना है। और साफ कैसे करेंगे? मेरे तरीके से। मेरा ये वादा है, जब तक मैं हूं किसी का बाल बाका नहीं होगा आज के बाद। आज मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि इनको डेफिनेटली इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने कभी इनका नाम सुना ही नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली सुना है आपने। मतलब इन्होंने सिर्फ लोगों के बालों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्डअप किया है। मैं उनसे बात करूंगी आज, जिन्होंने इतने सालों तक लोगों की ज़िंदगी बदल दी है थ्रू हेयर, थ्रू कॉन्फिडेंस। सो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी। वेलकम। क्या हाल है आपके? बहुत ही बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं आप तो मैं आपकी एज भी नहीं गैस करना चाहती। मतलब मैं अगर गैस करूं तो यू आर जस्ट आई थिंक 45। मेरी डॉटर 35 की है। डोंट टेल और मी। मेरा जो लड़का है वो ही इज अराउंड 33। तो अगर आप दोनों की एज को कंबाइन करेंगे तो बोथ आर 70 इयर्स ओल्ड। ओह माय गॉड। पर आप, मतलब मैं सिर्फ हेयर की बात नहीं करूंगी आज। पहले तो मुझे आपकी फिटनेस और मतलब आप इतने चार्मिंग, इतने ग्लोइंग, योर हेयर, यू आर जस्ट परफेक्ट। हाउ? हमारा जो प्रोफेशन है ना, ये हीरो हीरोइन बनाने का प्रोफेशन है। और मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं खुद हीरो नजर नहीं आऊँगा, मैं किसी को हीरो या हीरोइन बना नहीं सकता। हाँ। तो उसी वजह से मैं अपने पर बहुत काम करता हूँ। मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी फिटनेस, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शायद मेरी सक्सेस के अंदर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि येस, आई शुड लुक लाइक ए स्टार माई सेल्फ फर्स्ट। वाह। तो जब आप बाहर कभी कहीं जाते हैं तो पहले आप लोगों का फेस देखते हैं या फिर हेयर देख के सबसे पहले कुछ ऐसा जजमेंट? मैं सिर्फ बालों से बात करता हूँ। बालों को देखता हूँ, वो इंसान लड़का है, लड़की है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उसके सिर्फ बाल नजर आते हैं और मैं उनसे बालों से खुद बात करना शुरू करता हूँ। और बाल मुझे खुद बताते हैं कि वो इंसान है क्या। आपने इतने टाइम से जो है बालों पे बहुत काम किया है, लोगों के साथ बालों के हेयर ट्रांसफॉर्म किए हैं, लेकिन कभी आपने ऐसी बहुत सारी कॉमन या ऐसी अजीबोगरीब मिस्टेक्स कैच करी हैं कि हाँ, ये बहुत लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपने बालों के सब साथ? तेल लगाते हैं। अच्छा, तेल नहीं लगाना तेल चाहिए? लगाते हैं, तेल का तरीका नहीं पता लगाने का। मैं तेल के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि तेल लगाना एक तरह का धर्म है। रात अच्छा। को तेल लगाओ, धोने के बाद में तेल लगाओ। आई थिंक इसने ना बालों का सत्यानाश कर दिया। तो आई थिंक जो तेल का जो अंधविश्वास है ना, उसने शायद इंडिया के बाल खराब कर दिए। मैं तेल के फेवर में हूँ, लेकिन तेल को फेवर का मतलब क्या आता है कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसको कैसे लगाना चाहिए, उसको कब लगाना चाहिए, उसको कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए और कौन सा तेल लगाना चाहिए। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तेल बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। जो हम बचपन में तेल तेल लगाना लगाते थे। चाहिए, हाँ। लेकिन रात को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। तेल लगाना चाहिए, लेकिन दोनों से पहले लगाना चाहिए। तेल लगाना चाहिए, लेकिन शैम्पू करने के बाद नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। और तेल लगा के उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। और तेल लगाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गीले बालों पे लगाना चाहिए। बिकॉज जब तक सूखे बालों पे तेल लगाएंगे वो बेकार है। जब गीले बालों पे तेल लगाएंगे, इस लाइक यू नो, लाइक एक तरह का इतनी अच्छी चीज है, हमारे बालों को पूरा चेंज कर देगा वो। तो तेल लगाओ गीले बालों पे, तेल लगाओ धोने से पहले, तेल लगाओ कभी रात को नहीं, तेल लगाओ कभी धोने के बाद में नहीं, तेल लगाओ सिर्फ मेरे तरीके से लगाओ। तो तेल कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई तेल है कि ये हमारे वाले नॉर्थ इंडिया में क्या है, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी सरसों है सब जगह। आप जहां भी जाते हैं सरसों 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 नजर आती है। तो इसका मतलब भगवान ने कुछ सोच समझ के यहाँ सरसों दी है। तो अगर किचन में सरसों है तो वो दीवार में क्रॉस करके उसको बाथरूम में लेके आ जाओ। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तेल जो जहां उगता है वो सबसे अच्छा तेल माना जाता है। वो चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। बाल तो सबके बाल ही होते हैं ना। हाँ। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबके बाल में एक रोमांस है। ओके। तो जैसे हम लोग हर जगह जब भी जाते हैं, जब जावेद हबीब ब्रांड हम कहीं देखते हैं, किसी सैलून में भी जाते हैं, तो आज हर जगह पे, हर गली नुक्कड़ पे जावेद हबीब के नाम से जो है एक सैलून खुला हुआ है। तो हम कैसे बिलीव करें कि हमें इस वाले सैलून में जाना है, इस वाले में नहीं जाना? पहली बात तो ये है कि मैं और मेरी फैमिली की शायद लीगल सैलून चलती है कम से कम 1500, जिसके अंदर मेरी ब्रांड है, मेरे फादर की ब्रांड है, मेरे भाई की ब्रांड है, हमारी फैमिली की ब्रांड है। वो शायद चलती हैं कम से कम 1500 लीगल। अच्छा। और अगर उसके अंदर आप शायद एक और जीरो ऐड कर दें
मतलब आप सोचो 15,000 हमारी जो सैलून इलीगल चल रही हैं, तो आप किसी भी नुक्कड़ पे जाओ, किसी भी कोने पे जाओ, किसी भी कस्बे में जाओ, किसी भी तालुका में जाओ, आपको हमारी ब्रांड नजर आएगी। और मैं मानता हूं कि एटलीस्ट इस प्रोफेशन को शायद किसी ने कोई रिस्पेक्ट दिलाई है, यूनिफॉर्म दिलाई है। तो मैंने पता है क्या किया है, मैंने सिर्फ इस प्रोफेशन में यूनिफॉर्म डाली है। अब जैसे मैंने इसमें यूनिफॉर्म डाली, उसके अंदर एसओपी मैंने डलवा दी है, और जब वो आ जाता है ना, वो एक तरह का बिजनेस बना दिया। तो मतलब अगर मैं जैसे हम लोग एंकर्स हैं, है ना, हमने कैमरा डेली फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कैमरा फेस करते हैं उन्हें हेयर स्टाइलिंग करनी ही पड़ती है। मुझे तो बहुत डेली करनी पड़ती है, और इस वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं। मुझे भी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जो आदमी बाहर जा रहा है और जो लोगों से मिलने जा रहा है, उसकी शुरुआत लिपस्टिक से नहीं होती है, उसकी पता है शुरुआत कैसे होती है? बालों से होती है। इवन जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, लिपस्टिक नहीं लगाता कोई, पता है पहले सबसे पहले शीशे पे जाते हैं और पता क्या करते हैं, बालों के साथ प्ले करते हैं। और वो जो प्ले कर रहे हैं सुबह सुबह बालों के साथ में, अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा दिन बन रहा है। तो आप सोचो ना, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से नहीं होती, यहाँ से होती है। बालों से होती है। तो अगर हम डेली हीटिंग कर रहे हैं बालों में, तो क्या सेफ्टी मेजर हमें ध्यान रखना चाहिए हीट करने? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है। जैसे आपका प्रोफेशन है, कैमरे का प्रोफेशन है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके बाल अच्छे नजर आने चाहिए। आपको कभी बैक कोमिंग करनी पड़ती है, कभी आपको रोलर्स लगाने पड़ते हैं, आपको ब्लोराई करना पड़ता है, आपको टोंग लगानी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स हीट है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके बालों में पहले ही मॉइस्चर आ गई है, अच्छा, इसका मतलब ये कि आप बालों को रोज वॉश कर लीजिए, और वॉश करने से पहले तेल लगा लीजिए। उससे क्या हुआ, आपके बालों के अंदर इतना मॉइस्चर है, वो हीट बालों को डैमेज नहीं करेगी। और जब वो बालों को डैमेज नहीं करेगी हीट हमारे, आपके बाल अच्छे नजर आएंगे, और आप स्क्रीन के ऊपर इतने अच्छे नजर आने वाले हैं, पता लोग क्या बोलेंगे, वाओ क्या एंकर है हमारा। तो क्या कहते हैं, शैम्पू डेली करना चाहिए? दांत धोते हो रोज? हाँ। बाल नहाते हो, मुंह धोते हो, हाँ। तो बालों ने ऐसा क्या कर दिया, बालों ने ऐसा क्या कसूर किया कि आप उसको वॉश नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है। जैसे दांत हमारे पार्ट हैं, आंखें हमारी पार्ट हैं, नोज हमारा पार्ट है, बाल भी हमारा पार्ट है। तो अगर आप हर पार्ट को वॉश कर रहे हैं, तो बेचारे बालों ने ऐसी क्या दुश्मनी कर दी। तो रोज शैम्पू कर लें? क्यों नहीं करोगे? मतलब उससे बालों को कुछ हार्म क्यों नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे, पक्के गंजे होंगे। अगर नहीं करोगे, पक्के ग्रे बाल होंगे। और जब ग्रे बाल होंगे, बड़ी बड़ी कलर कंपनी है ना, यहाँ पैसा कमाना शुरू कर देंगी। और वो ये बात बोलती हैं कि हफ्ते में 2 बारी शैम्पू करो, क्योंकि पता है वो चाहते हैं आपके बाल ज्यादा डैमेज हो, और जब डैमेज हो गए तो उनके सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। और मैं क्या बोलता हूँ कि भाई बालों को रोज साफ रखो। जितनी सफाई कर रखोगे ना, इतना बाल लंबा चलेगा। जितने दांत साफ करेंगे, इतने बाल हमारे दांत लंबे चलेंगे। तो ये कॉमन सेंस है, दांत साफ, बाल साफ, मुंह साफ। ओके, सो बहुत सारे लोग हैं, जब हमने सबको बताया कि आप आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि हमारे बहुत सारे सवाल हैं। तो प्लीज़ मैं कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए कैमरा न्यूज़ रूम में लेके चलें, तो आसपास में जितने भी लोग हैं उनसे हम सवाल जवाब वहीं पर करें। तो सबका एक ही आंसर होगा, सबका एक ही क्वेश्चन होगा, मेरे बाल टूट रहे हैं। मेरे बाल 100%। नहीं, पर देखते हैं, हाँ ना। देखिए, बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, बट द हेयर फॉल, सबको प्यार होता है। कितनी बारी वॉश करते बालों को? once a week। तो रोज वॉश करो ना। जिस दिन वॉश करते हो उस दिन गंजी बाल हो जाऊंगी मैं। किसने बोला ये बात? ये मैंने भी ये बात बोला किसने था। बात बोली? अच्छा बता, दांत धोती है, मुंह धोती है, यस, ठीक है। कभी दांत खराब हुए? नहीं। कभी मुंह खराब हुआ? नहीं। बाल ही खराब क्यों होते हैं? तो रोज धुला वॉश कर नहीं सकते है। हैं। ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक अंग है। जब तक ये साफ नहीं होगा, बाल टूटेगा। पहले बाल गीले करो, कोई भी तेल ले लो, बट सबसे अच्छा तेल सरसों का तेल। सेक्शन लेके सरसों का तेल लगा, और टाइट कंघी होती है ना, नॉट ब्रश, कंघी होती है, उससे बालों को जैसे तुम्हारी दादी करती थी ना, ऐसे। उससे क्या होगा, तेल ना स्प्रेड हो जाएगा। उस 5 मिनट वॉश वेट कर, फिर कोई सा भी शैम्पू ले लेना, उससे धो दे, रोज करना। मेरे जैसे यंग जनरेशन जो है ना, वो बाइक से आता है। अगर हम आपको अपना हेलमेट दिखाना, हेलमेट इतना भारी होता है। हेलमेट से बाल टूटता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि हम हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। कुछ सॉल्यूशन उसका हेलमेट कि अगर हम पहनना घर से चाहिए, सेट करके निकले तो हेलमेट ऑफिस में पहनना सेट चाहिए। पहली बात तो बालों को रोज वॉश कर, और जब भी हेलमेट पहनता ना, मेरे बाल 100% ड्राई होने चाहिए। जब भी तो गीले बालों पे हेलमेट पहनेगा ना, उससे पसीना ज्यादा आएगा, बिकॉज दिल्ली के अंदर 8 महीने पसीना ज्यादा होता है। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या बालों के ऊपर? हाँ जी, मैं अपनी कैंची लेके आऊँ क्या? हेलो जी, हाय, हाउ आर यू? बहुत अच्छा, स्मार्ट हूँ, बताइए। सवाल है, एक हालांकि लोगों ने शायद पूछ लिया होगा। दिल्ली का पानी सब जानते हैं खराब है, बहुत सारे देश में इलाके जहाँ आर्सेनिक आता है पानी में,
तो वहाँ बालों की केयर लोग कैसे करें? देखिए उसके दो तरीके हैं, या तो पानी में फिल्टर लगा लीजिए, वाटर फिल्टर आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जैसे बस मेरा सवाल ये, जैसे पूर्वांचल है, जैसे मैं पूर्वांचल से, वहाँ पानी जो आता है, अगर आप जो नल से पानी आता है 2 घंटे 3 घंटे रख दें तो पीला पड़ जाता है, ठीक है? तो पीने के लिए तो आप फिल्टर लगा लेते हैं, आरओ लगा लेते हैं, नहाने के लिए तो एक्चुअली वही पानी इस्तेमाल होता तो है। क्या करेंगे उसके लिए, आज से बहुत पहले 100 साल पहले हमारे इंडिया में कल्चर था हमाम कल्चर, क्योंकि उस टाइम भी पानी बहुत ज़्यादा खारा था, और शायद मुझे लगता है कि हमाम कल्चर शुरू होता है बिकॉज ऑफ पानी, और तभी हमारे इंडिया के अंदर तेल का यूज़ भी शुरू होता है। तो आप क्या करो, पहले बाल गीले करो और आप ना तेल लगा लो नहाने से पहले? नहाने से पहले। अच्छा, तेल लगा लो, लेकिन गीला करके, क्योंकि सूखे बालों पे तेल काम नहीं करेगा। तो पहले बाल गीले करो, तेल लगा लो, सरसों का तेल लगाओ सबसे अच्छा। उसके बाद 5 मिनट छोड़ो, उसके बाद में जो भी पानी डालोगे ना उसका खारापन खत्म हो जाएगा, उसको बैलेंस कर देगा। इसको फॉलो करो। उसमें शैम्पू नहीं लगाना है? ये शैम्पू बाद में करेंगे। शैम्पू ओके, पहले बाल गीले करोगे, तेल लगाओगे, 5 मिनट छोड़ोगे, फिर उसको धो दो। अब धोने के लिए शैम्पू यूज़ कर लो, सोप यूज़ कर लो, या फिर डिपेंड करना है आपकी मर्जी है, क्योंकि 50 साल पहले कभी शैम्पू था नहीं, पहले साबुन ही होता था। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या बालों के ऊपर? किसी का कोई क्वेश्चन है बालों के ऊपर? पता क्या करना है आपको, सिर्फ बालों को साफ रखना है। और साफ कैसे करेंगे? मेरे तरीके से, और वो तरीका बहुत सिंपल है। पहले बाल गीले करेंगे, फिर सरसों का तेल लगाओ, फिर 5 मिनट छोड़ो और फिर इसको रोज धो दो। अगर रोज धोएंगे ना, किसी का बाल बाका नहीं होगा। मेरे तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर बहुत है। अच्छे बाल हैं, नहीं, बहुत भगवान फ्रीजी ने बाल है। दिए हुए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके सर पे बाल नहीं ना, बेचारे से पूछो, चाहे कर्ली बाल हो, चाहे सीधे बाल हो, चाहे नीले बाल हो, चाहे पीले बाल हो, बाल हैं। लेकिन इसको लुक आफ्टर करोगे, अगर इसको लुक आफ्टर करोगे ना, उसका एक ही आंसर होता है, बालों की सफाई। बालों को रोज वॉश करो। हम लोग क्या करते हैं पता नहीं किसने क्या बोल दिया, बट हमने तो सुना डेली वॉश करके ज़्यादा ये तो हेयर बोल फॉल रहा होता हूँ। है। अच्छा, इसका आंसर देता हूँ। ये तुम्हारे बाल कभी हमेशा यहाँ से गिरे होते हैं, कभी ये गिरी नहीं हुआ। पता क्यों? ये धुल रहा है, ये धुल नहीं रहा है। किसी की अर्ली एज में अगर बाल सफेद हो जा रहे हैं, गंदगी की वजह से। अच्छा, तो गंदगी वो की वजह रिवर्स से। हो सकते हैं, नहीं जैसे हो मार्केट सकता। में इतने सारे अगर किसी का बाल कभी ग्रे हो गया, वो कभी काला नहीं हो सकता। आप उस पर सिर्फ कलर कर सकते हैं। तो अगर आप सोचो कि मैं कुछ हर्ब्स खा लूं मेरे बाल काले हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि आप इसमें बादशाह माने जाते हैं, तो अपने बालों के लिए क्या बादशाह करते नहीं हैं? हूं मैं, नाई हूं इस प्रोफेशन का। चलिए आपकी भाषा में बोलते हैं, आप अपने बालों के लिए क्या करते मैं हैं? बालों को रोज धोता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगा, आप तेल लगाते हैं? तेल लगाता हूँ, सरसों का तेल लगाता हूँ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल भी अच्छा होता है बालों के लिए, तो क्या बात है? मुझे एक चीज पता, भगवान ने इतनी सारी सरसों यहाँ दी हुई है, तो कुछ सोच समझ के यहाँ सरसों दी है ना, उसी को यूज करूँ। बट आईब्रोज के लिए तो बोलते हैं कैस्टर ऑयल लगाना है। सरसों का तेल लगाओ ना, सबसे अच्छा तेल। तेल पहले लगा लिया, उसके नहीं, यही तो गलती करो, पहले बाल गीले कर, हाँ। फिर सरसों का तेल लगा, फिर कंघा कर और फिर धो उसको। हाँ। ये बात बोली, लेकिन बाल गीले नहीं कर रहे। व्हाट अ एनर्जी सर, व्हाट अ एनर्जी। मतलब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के सवाल पूछे, आपको कैसा लगा? मैं अपने प्रोफेशन को बहुत इंजॉय करता हूँ। हाँ। और आई थिंक उसको ग्रो करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए आई डू एवरीथिंग। तो जब आपने इतने सारे लोगों को देखा, तो आपको एक क्या कॉमन मिस्टेक सबके बालों पे नजर आई? सबका एक ही था, अंधविश्वास था कि बालों को रोज वॉश नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और उसके बाद में जो एजुकेशन थी तेल के बारे में, कि हमें ये वाला तेल लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। तेल है क्या? तेल एक तरह का मॉइस्चराइजर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो वो चाहे आप कोई भी तेल ले लीजिए, वो एक बालों को क्या करता है, सिर्फ मॉइस्चर करता है। हाँ। तो आई थिंक ये जो था ना कि बाल में रोज वॉश नहीं करने, बिकॉज किसी ने बोला था ये, नहीं, बालों को रोज वॉश करो। आपने बहुत बार अनियन रस को बहुत प्रमोट किया है। मैंने प्याज को बहुत महंगा कर दिया इंडिया के अंदर। क्योंकि मैं उसको किचन में तो चलता ही है वो। मैं उसको बाथरूम में लेके आ गया। नहीं, पर आपकी बात सुन के मैंने स्टार्ट कर दिया है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, प्याज का रस तो हम लगा लेते हैं, लेकिन वो जो बालों से बदबू आती है ना, वो पहली बात तो आपको बालों को गीले बालों पे लगाना चाहिए उसको। गीले आप बालों लोग सारे पे? के सारे सूखे बालों पे लगाते हैं। अच्छा। देखिए, जब भी आप मेहंदी लगाएंगे गीले बालों पे, कलर करेंगे गीले बालों पे, तेल लगाएंगे गीले बालों पे, कोई भी जूस लगाएंगे गीले बालों पे, जैसे साबुन लगाते हैं आप, पहले क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो अगर यहाँ पानी डाल के साबुन लगाएंगे, तो यहाँ पर भी गीले बाल करके तभी सब कुछ लगाएंगे। तो जब ऐसे करेंगे, स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, स्मेल चाहिए बाल चाहिए? ऑफ कोर्स बाल चाहिए। हाँ, तो स्मेल आने दो ना फिर। स्मेल आने दो फिर। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आसपास के लोग अनकंफर्टेबल। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि जो पानी है ना, जो पानी है वो हर सारी स्मेल निकाल देता है, सारी गंदगी निकाल देता है। क्या बालों को नरिश करने के लिए हमें अपने डाइट पे भी ध्यान देना कुछ चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसका भी कोई नहीं। रोल नहीं है। क्योंकि हमारे जो बाल है ना, हाँ। वो अंदर से ग्रो कर रहे हैं। पता है सबसे अच्छी आपकी डाइट क्या है?
सुबह की जो पहली लुक है ना शीशे के अंदर, और आपके जो दांत निकलते हैं, अगर वो दांत अच्छे लग रहे हैं ना सुबह और आप हंस रहे हैं ना, आई थिंक वो सबसे अच्छी डाइट है। मतलब आप सोचो कि आप इतने रिलैक्स हो गए हैं, आई एम लुकिंग द बेस्ट ऑन दिस अर्थ टुडे, और वो सबसे अच्छी डाइट बन जाती है। तो आप सोचो कि मुझे मीट खाना चाहिए, मुझे डोसा खाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए। हम सब लोग बैलेंस खाना खाते हैं ना, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। आप वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, मैं तो अच्छा खाना खा के आया हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द डाइट इज द स्माइल, द डाइट इज आई एम लुकिंग द बेस्ट, डाइट इज मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं आपका हेयर केयर रूटीन, तो प्लीज मेरा आप हेयर बता। केयर रूटीन बहुत सिंपल है, जो आपका नहीं है। मैं बालों को रोज वॉश करता हूँ, रोज वॉश करता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, बस और कुछ नहीं करता हूँ। और बहुत साफ सुथरा खाना खाता हूँ। साफ सुथरा खाना मतलब जो घर में बना है और उसका एक क्वांटिटी है, मुझे उसको फॉलो करना है। अच्छा, मतलब इसके लिए आपको अपना पैटर्न फिक्स रखना पड़ेगा, अपना बहुत शेड्यूल जरूरी है, फिक्स करना बहुत पड़ेगा। जरूरी है। अच्छा, जैसे गिलास है ना ये, हाँ। इसमें इतना ही पानी आएगा, हाँ। तो हमारा जो पेट है उसका भी एक साइज है। हाँ। इसका मतलब ये कि आपको वो पेट का उसको आदत पड़ चुकी है इतना खाना खाने की। तो मैं एक रोटी अगर मुझे खानी, मैं एक रोटी ही खाऊंगा। मैं सोचूं कि मैं 2 खा जाऊं तो पानी निकल जाएगा ना, आई थिंक वो हमारे पेट को खराब करता है। आजकल ये सब कैरेटीन और हेयर रिबॉन्डिंग ये सब बहुत ये फ्यूचर है, इस प्रोफेशन का फ्यूचर है। कैरेटीन के लिए लोग रेकमेंडेशन करते हैं, मैं जब भी सैलून जाती हूँ आप कैरेटीन करवा लीजिए। रीजन पता है क्या है? कोविड के बाद में ना ये दुनिया चेंज हो गई। हाँ। कोविड में क्या हुआ, हम लोग सारे घर बैठे थे, हाँ। कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ शीशा देखते थे सुबह से लेकर शाम तक। क्या देखते थे? शीशे में देखो अपने आप को। बाल लंबे हो गए, दाढ़ी लंबी हो गई। आपने देखा दाढ़ी का फैशन आया कोविड के बाद में, क्योंकि लोगों का 6 महीने जब उन्होंने इतना शीशा देखा जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, उनको अच्छा लगना शुरू हो गया। हाँ। और बाल भी लंबे हो गए। आपने देखा लोगों के बाल लंबे हैं आफ्टर कोविड। और जब लंबे बाल होते हैं, हमारे बालों में नीचे ऐसे स्प्लिट एंड निकलते हैं, ऐसे। हाँ, ठीक है, मेरे को ऐसे बहुत निकलेंगे है। और हमारे बाल ग्रो नहीं करते। हमारे बाल ग्रो, देखिए अगर आपके बाल ऐसे बंद हैं तो बाल ऐसे ग्रो करेंगे, अगर बाल ऐसे खुले हैं फिर ऐसे ग्रो करेंगे। पर स्प्लिट एंड्स में बाल ग्रो करते बंद हो जाते नहीं, हैं। बाल मैंने क्या बोला, बाल ग्रो करते हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर की तरह। और जब ओके। स्प्लिट एंड नहीं हो तो बाल नीचे ग्रो करते हैं। तो ये सीख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा केराटिन है, जिसको मैं बोलता हूँ बालों का करेक्शन, ठीक है, मतलब करेक्शन क्या है कि इसको बंद करो। और जब इसको बंद करेंगे तभी मेरे बाल ग्रो करेंगे। अब इसको मैंने नाम दिया है बालों का फेशियल है ये। तो जैसे आप लोग फेशियल कराते हैं 1 से 3 मंथ्स टाइम, बालों में केराटिन करा लीजिए। उसको बॉटॉक्स बोल सकते हैं, उसको नैनोप्लास्ट बोल सकते हैं, मतलब इतने सारे नाम हर साल चेंज होंगे। लेकिन वो है क्या, एक तरह का फेशियल है और ये कराना चाहिए। और इसी वजह से सारा हेयर ड्रेसर आपको क्या बोलता है, प्लीज केराटिन करा लीजिए। केराटिन करा और हमारा इंडिया का जो मौसम है ना, बहुत बहुत हार्श है। हमारे दिल्ली के अंदर इतनी सर्दी पड़ती है, गर्मी के अंदर इतनी हीट होती है, बारिश कभी कभी होती है जैसे आजकल नहीं हो रही है। आजकल नहीं हो तो आई थिंक इसकी वजह से ना, उस क्लाइमेट की वजह से, और हमारा माइंड, बाल लंबे हैं और लंबा करना है। हाँ। बाल लंबे हैं और लंबा करना, इस चक्कर में क्या होता है, कैंची नहीं चल पाती। और जब तक कैंची नहीं चलेगी ना, ये स्प्लिट एंड निकलेगा नहीं। हाँ। और जब तक ये नहीं निकलेगा तो बालों के लिए मुझे लगता है कि जो करेक्शन है और फेशियल है ना, वो नेक्स्ट 15-20 साल का बिजनेस है इस कंट्री का। तो मतलब अगर आप बाल कटवाते हैं तो और ग्रोथ और होती है, ऐसा ये है? जितना कैंची चलेगी इतना बाल ग्रो करेगा। तो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कैंची होती है, शैम्पू नहीं होता है। शैम्पू सफाई करता है, उसको अच्छा ग्रो कराता है, लेकिन जो बालों की जो आपको अच्छी हेल्थ नजर आती है वो कैंची की वजह से नजर आती है। लोग कलर की जगह अब नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ लग रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी तो 5,000 साल से चल रही है इस कंट्री के नहीं, अंदर। अभी क्या था, अभी कलर का ट्रेंड अब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने खुद अपने बालों में कलर कराया और मैंने देखा मेरे बालों के रिजल्ट क्या निकले हैं। तो अब देखिए जो केमिकल है ना, केमिकल्स, जो केमिकल है वो बालों का पॉइजन है। हाँ। और हम लोग देसी माइंड की वजह से इसको घर पे करते हैं। मतलब कलर घर पे किया तो पक्के गंजे हो गए आप लोग। मतलब हमारी जो सलों चल रही है, सबकी सलों चल रही है, वो क्यों चल रही है? वहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर ऑल आर स्किल्ड पीपल। उनको पता है कि कलर की मिक्सिंग कैसी होती है, उनको पता है इसका टाइमिंग क्या होता है, उनको पता है इसकी एप्लीकेशन कैसी होती है। मतलब आप ये सोचते हो कि मुझे पैसा बचाना चाहिए, इस चक्कर में पैसे तो बच गए लेकिन बाल चले गए। फिर आप क्या करते हो, यू गो फॉर ए ट्रांसप्लांट, मतलब यू एंड अप पेइंग एक्स्ट्रा मनी। तो मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है? लोग बोलते हैं कढ़ाई में भिगो दो, तवे में भिगो इतना दो। टाइम है क्या? इतना टाइम है उससे क्या? बाल काले हो जाएंगे। इतना टाइम है क्या? देखिए कलर एक ही कलर, जो मेहंदी है एक ही कलर देता है। या तो थोड़ा ऑरेंज देगा या मे बी थोड़ा ऑरेंज कम देगा, लेकिन इससे बाल काले नहीं हो सकते। अगर आप सोचो उसमें कोयला डाल दो, अगर आप सोचो में उसको काली उसके अंदर उसको रगड़ दे, काला हो जाएगा। क्या बात करते हो यार, सच्ची है ये ना। साइंस समझने की कोशिश करो कि नेचर के अंदर, हैना के अंदर ऑरेंज शेड ही आएगा। अच्छा। देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। या तो आप लगा लीजिए इंडिगो पाउडर,
हाँ। या आप लगा लीजिए मेहंदी, सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसके सिवा और तीसरा कोई ऑर्गेनिक नहीं है। उसको भी वैसे ही अप्लाई करना है गीले एग्जैक्टली वालों पे। सेम। गीले इनफैक्ट वालों हमें करना क्या चाहिए, महीने में 2 एप्लीकेशन करो, एक मेहंदी, एक इंडिगो पाउडर, एक मेहंदी, एक इंडिगो पाउडर। अच्छा। उससे आपके बाल थोड़े डार्क नजर आएंगे। अच्छा, लोग चावल का पानी भी एज उसको चावल क्या कहते हैं? भगवान ने पता क्या बोला, खाने के लिए बोला। क्या किचन का सामान है ना, कहा बाथरूम में जा रहा है। हाँ ठीक है, पहले चलता था, अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बालों के साथ रोज वॉश ही करेंगे ना मेरे तरीके से, मुझे लगता है कि आपको चावल ये गेहूं वो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडा भी तो लगाते हैं लोग बालों अंडा में। खाने के लिए होता है। खाने के लिए होता है। आजकल बहुत सारी चीजें जो किचन में है ना, वो वॉशरूम में, बाथरूम में मिलने लगी हैं। जैसे प्याज का रस हो गया, आजकल किचन ज्यादा बड़ा है, नहीं सॉरी, आजकल बाथरूम ज्यादा बड़ा है। आजकल का जो बाथरूम है उसमें बहुत सारा सामान है, किचन में सामान कम हो गया। हाँ, ये गलत हो रहा है। हो रहा है ना। देखिए, 2-3 चीजें चाहिए। हाँ। एक तो आपको चाहिए साबुन, एक आपको चाहिए कोई सा भी तेल, बट मैं हमेशा बोलता हूँ सरसों का तेल। एक हो सकता है कि आपको कोई एक पैक चाहिए स्किन के लिए, उसके लिए आप मुलेठी पाउडर हो तो वो रख लीजिए। अच्छा, और एक शैम्पू रख लीजिए। मतलब 4-5 चीजों से आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे रहने हो रहे हैं। आजकल मैंने देखा बाथरूम के अंदर शैम्पू फॉर मंडे, शैम्पू फॉर ट्यूसडे, शैम्पू फॉर वेडनेसडे, शैम्पू फॉर थर्सडे। ओ यार, शैम्पू इज ए क्लींजर। मतलब मंडे हो ट्यूसडे हो, शैम्पू, महंगा शैम्पू भी शैम्पू, सस्ता शैम्पू भी शैम्पू। तो क्या कहते हैं, शैम्पू जैसे हमें पता नहीं चलता जब हम मार्केट में जाते हैं। बहुत सारा मार्केटिंग गिमिक है कि ये वाले शैम्पू से आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, डैंड्रफ चले जाएंगे। तो जब शैम्पू लेने जाएं तो कौन सा शैम्पू उठा लें हम लोग? पता ही नहीं चलता कौन सा उठाना है। शैम्पू फॉर नॉर्मल हेयर, That's शैम्पू it. फॉर नॉर्मल हेयर। हमें कोई स्पेशलाइज शैम्पू नहीं चाहिए। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरा प्री कंडीशनिंग का सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या है वो बता सकते हैं आप? हाँ बहुत हाँ, सिंपल please, है। please। पहले बाल गीले करो, उसके बाद में कोई सा भी तेल लगाओ। ठीक है। अगर आपको तेल पे भरोसा नहीं है, आपको स्मेल आता है, कंडीशनर लगाओ। अगर आपको कंडीशनर अच्छा नहीं लगता, स्पा लगा लीजिए। अच्छा, अगर स्पा भी अच्छा नहीं लगता, सीरम लगा लीजिए। हाँ, मुझे एक मॉइस्चराइजर चाहिए, तो पहले बाल गीला किया, एक मॉइस्चराइजर लगाया। फिर अगर आपके बाल लंबे हैं, एक टाइट कंघा आता है ना, उससे कोम कीजिए, ताकि आपका जो तेल होगा ना वो स्प्रेड हो जाएगा एक एक बाल के ऊपर। फिर उसको सिर्फ छोड़ो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट छोड़ो, उसके बाद में कोई भी शैम्पू डालो, बिकॉज तेल लगा हुआ है, बैलेंस हो जाएगा। और नोएडा के अंदर, बिकॉज यहाँ पर बहुत खराब पानी है, हाँ, बहुत खराब बहुत। पानी है। आरओ लगवा रखा है लोगों ने वॉशरूम में। फिल्टर लगा लीजिए। हाँ, फिल्टर, हाँ। अगर फिल्टर नहीं लगा ना, आप मेरा प्री कंडीशनिंग फॉलो कीजिए। अच्छा। आपका जो खारा पानी है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि मैंने तेल लगा दिया। तेल से क्या होगा, मैंने पानी को बैलेंस कर दिया। हाँ, देखा, ये बहुत पुरानी कल्चर है जिसको हम लोग बोलते थे पहले हमाम कल्चर। हमाम कल्चर क्या था इस कंट्री का, कि लोग हमाम में जाते थे, ठीक है, बॉडी मसाज कराया और साबुन से नहा के निकल गए। और साबुन कहाँ शुरू होता था, यहाँ से शुरू होता था नीचे तक। उसके बाद में किसी ने भी कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, किसी ने कोई कंडीशनर नहीं लगाया, और उस टाइम स्किन डिजीज नहीं थी। और आजकल देखा सब कुछ स्किन डिजीज शुरू हो गई। बिल्कुल। देखो, हम लोगों ने इतना सामान इस पे थोप दिया, स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, बेचारे बाल ब्रीथ नहीं कर पा रहे, बेचारे हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही। और जब ब्रीथ नहीं कर पा रही है, क्या है, साइंस है ना ये, हाँ। कि इसको ब्रीथ करना जरूरी। जैसे पेड़ होता है, हाँ, पेड़ में जब तक पानी नहीं डालेंगे, हम उसमें खाद नहीं डालेंगे, तो वो कैसे ग्रो करेगा। अगर आपने उसको सीमेंट लगा के उसको ब्लॉक कर दिया तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो बाल और जो पेड़ है ना, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। एक काला है और एक हरा है। कंडीशनर और सिरम की आपने बात करी, तो कंडीशनर और सिरम भी बाल को सॉफ्ट करने के लिए, जो फ्रीजी हेयर है उनको डाउन करने के लिए होते हैं? देखिए, जो सिरम होता है वो होता है सिलिकॉन बेस, हाँ। और जो कंडीशनर होता है वो ऑयल बेस। हाँ। तो अगर आप पहली ऑयल लगा लो तो आपको कंडीशनर की जरूरत है क्या? हो सकता है कि उसकी जो जरूरत है ना वो 50% बच जाएगी। तो जो मेरा प्री कंडीशनिंग का जो सिस्टम है ना, आप उसको फॉलो करो, आपका कंडीशनर आधा बचा, आपका सिरम आधा बचा, और आपका जो शैम्पू है ना वो कम लगेगा। ये सल्फेट फ्री शैम्पू जो मिलते हैं वो क्या है? पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू? ये देखो, मैं तो स्कूल गया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। शैम्पू होता है, शैम्पू होता है। शैम्पू होता है, साबुन होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, मतलब जितना हम लोगों ने ये देखा भी है, जितना ज्यादा केयर करो वो उतना ज्यादा इतना ज्यादा खराब है। सत्यानाश, इतना ज्यादा सत्यानाश। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात हाँ, बताता हूँ। प्लीज। केमिकल ट्रीटेड हेयर कभी केमिकल से ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, कैसे? लेकिन
केमिकल कैसे केमिकल को ठीक करेगा? जैसे लोहा लोहे को काटता है? नहीं, हमें उसको नेचुरल छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ओके। हमें उसको स्पेस देना पड़ेगा। हाँ। तो कभी भी केमिकल ट्रीटेड हेयर केमिकल से कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको पता क्या चाहिए? उसको चाहिए छोड़ दो उसको थोड़े टाइम के लिए, अच्छा, उनको ब्रीथ करने दो बस। अब जैसे लोग केराटिन या स्मूदनिंग और वो करवाते हैं, उसके बाद जो बाल ऐसे वापस से कर्ल्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नीचे की तरफ से डैमेज हो जाते हैं, तो क्या उसको बार बार ठीक करने के लिए वही एक तरीका अपनाना मैंने पड़ता बताया है? ना कि केमिकल ट्रीटेड हेयर कभी केमिकल से ठीक नहीं होंगे। हाँ। वो एक ही चीज से ठीक होंगे, पता क्या है? उसकी कटाई। अच्छा। जैसे होता है ना, घास काटते रहते हैं, घास काटते रहते हैं, घास काटते रहते हैं, ऐसे बस बाल काटते रहो। जितना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा केराटिन, सबसे अच्छा स्मूथिंग, कैंची। कैंची कैंची चलाओ और बाल खूबसूरत कैंची बनाओ। चलाओ। अच्छा, घर पे हम लोग कुछ हेयर मास्क वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं एलोवेरा मास्क लगा लो, तो दैट वर्क्स? हमारे किचन में मुलेठी है ना, हाँ, आई थिंक मुलेठी का पाउडर लो, मुलेठी का पाउडर। सबसे अच्छा स्किन के लिए, सबसे अच्छा थ्रोट के लिए। ओह हाँ। आपने देखा जितने भी कफ सिरप होते हैं उसका बेस क्या होता है? मुलेठी। मुलेठी होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमारी स्किन और हमारे बालों का सबसे अच्छा पता ट्रीटमेंट क्या है? मुलेठी पैक। तो आप हफ्ते में एक बारी आपने मुलेठी लिया, आपने उसमें पानी डाला, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें आप ना उसमें दूध डाल लीजिए या उसमें आप डाल लीजिए दही। अब उसका वो बनाया ऐसे एंड जस्ट रब इट, 1 मिनट रब करेंगे ना आपकी स्किन में ग्लो। और सेम थिंग आप बालों पे कीजिए, लगा के एंड जस्ट मसाज इट, कभी डैंड्रफ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने अभी हम लोगों ने जब इंटरव्यू शुरू भी नहीं किया था तब आपने एक बात बोली थी कि बेगर्स के जो बाल और स्किन होते हैं ना, वो बहुत चमकदार और शाइनी होते हैं कंपैरेटिवली जो यहाँ बैठा हुआ है। मैंने इसका आंसर ये दिया था, किसी ने मुझसे पूछा कि जितना प्रोडक्ट लगाएंगे बाल इतना अच्छा होगा। हाँ। तो मैंने उसको बोला, यार सुनो, मैं भी आ रहा था, मैंने देखा रेड लाइट पे बहुत सारे वो भिखारी थे, बैगर थे, मैंने ना तो कभी उनकी स्किन पे पिंपल देखा, हाँ। ना मैंने उनके कभी ग्रे बाल देखे, हाँ। ना मैंने किसी को गंजा देखा, हाँ। और ना मैंने किसी को मोटा देखा। अब सोचो कि उनका जो लाइफस्टाइल है, पता है इसका आंसर क्या है? ये जो सन है ना, सन रेज, ये जो सन रेज है ना, ये हमारे बालों की केयर है। हाँ। तभी विटामिन डी की आजकल कमी हो रही है ना। हाँ, लोग हाँ। ओ धूप हो गई तो यार ये सन हमारे सन देवता जो है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। तो इससे टैनिंग नहीं हो जाती है? क्या टैनिंग सन होगी? से? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर में 2 बजे खड़े हो सुबह की बात करो, सुबह वॉक करो। ये क्या जिम कल्चर कर दिया? बाहर जाओ, बाहर जाके सूरज को देखो, नेचर को देखो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब ये जो बैगर है ना, आपको बहुत हेल्दी नजर आएंगे, बालों से भी, स्किन से भी, और दांत भी उनके अच्छे होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। वो खुश भी है मेरे ख्याल से, बहुत बाकी खुश है लोगों से जी, ज्यादा। बहुत खुश हैं वो। तो एक तो ये चीज है कि लोग क्या कहते हैं, जेल भी लगाते हैं बालों में, अच्छी चीज है, मेंस। अच्छी चीज है, जेल कोई बुरी नहीं है, बुराई नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि देखिए, जेल हो गया, मूस हो गया, कंडीशनर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर चीज का ना एक एजुकेशन समझ लो कि जेल कभी स्केल को टच नहीं करना चाहिए, मूस कभी स्केल को टच नहीं करना चाहिए, तेल स्केल को टच कर सकता है, अच्छा। शैम्पू हमेशा स्केल को टच कर सकता है। हाँ। तो आप क्या करोगे? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका हेयर ड्रेसर है या जो आपका नाई है, जो आपका हेयर एक्सपर्ट है, आप उससे पूछो कि मैं इसको कैसे लगाऊं, तो उससे एजुकेशन ले लीजिए आप। अगर एजुकेशन आ जाएगी ना, आप जेल लगाओ, जेल खाओ, मूस लगाओ, मूस खाओ, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब इतना इंटरेस्टिंग और इतना एनर्जेटिक सेशन मैंने अभी तक नहीं किया, और ना ही होगा अभी तक। बेस्ट पार्ट ये था कि आप खुद गए, आपने इस एनर्जी के साथ लोगों को एनकरेज किया, और मतलब ये कि लोग आके आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दैट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एपिसोड। मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे साथ आए और इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे साथ किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, अगर इस इंटरव्यू में या फिर जिन लोगों ने भी सवाल पूछे उसके अलावा कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हेल्थ एंड टॉप.com के साथ।